एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका इंग्लिश गुरु प्रभात कुमार सिंह। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड लूसेंट जूनियर इंग्लिश ग्रामर के एक्सरसाइज 2 के सॉल्यूशन को लेकर के। ये एक्सरसाइज 2 है चैप्टर 2 का, चैप्टर 2 जो कि है नाउन। तो उसी का ये एक्सरसाइज 2 है। ये थोड़ा सा स्पेशल एक्सरसाइज है, इसको ज़रा ध्यान से समझेंगे, देखेंगे ये क्या है। और आगे बढ़े उससे पहले बताना चाहूँगा, अभी ऊपर आपको आई बटन में एक लिंक नज़र आ रहा होगा एक्सरसाइज 1 का, यानी कि एक्सरसाइज 1 का वीडियो बन चुका है। आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लें, वो भी नाउन से ही रिलेटेड है। वैसे लास्ट में इस वीडियो के आपको लिंक जो है ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, इसके अगले एक्सरसाइज का भी। और डिस्क्रिप्शन आप लोग ज़रूर चेक कर लें नीचे, वहाँ पर आपको हमारे चैनल पर यदि आप नए हों या पहली बार आए हों तो नहीं पता होगा आपको कि यहाँ पर ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन, ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर, ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन, इन सब के वीडियोस जो है वो प्लेलिस्ट सब नीचे बने हुए हैं, उन सब के वीडियोस बन चुके हैं, तो वो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर इस एक्सरसाइज के बारे में बताना चाहूँगा कि इसका सॉल्यूशन वीडियो है, इसमें आंसर मैं बताऊँगा, एक्सप्लेन करूँगा, मीनिंग बताऊँगा, है ना। लेकिन ये एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं। यदि आप इसका नाउन को एकदम शुरू से देखना चाहते हैं हाई लेवल तक, तो मैंने उसका जो है नोट्स बना दिया हुआ है, उसका भी लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जा कर के आप लोग देख सकते हैं। चलिए तो अब शुरू करते हैं, जान लेते हैं इसमें करना क्या है। तो डायरेक्शन है पिक आउट द ऑड नाउन्स, ध्यान रखेंगे ऑड वर्ड नहीं है, नाउन सब नाउन ही मिलेंगे इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। अच्छा, एग्जाम्पल्स देख करके आपको समझाया गया है ये बुक में। मैन, वुमन, डॉक्टर, टीचर, अभिषेक, तो इसमें अभिषेक हो गया, है ना। तो ये एक्चुअली ये नहीं करना है कि चलो भाई ये तो अभिषेक जो है किस वजह से हुआ, कि तो इसलिए कि ये कॉमन नाउन, ये कॉमन नाउन, ये कॉमन नाउन, ये कॉमन नाउन, और ये जो है तो वो आपको क्या है, तो ये प्रॉपर नाउन है। तो नाउन में ये नहीं देखना है कि चलो ये सारे निर्जीव हैं और एक सजीव है। अब जैसे इसमें कोई कहे कि भाई मोहन जो है वो लड़का है, सजीव है, ये सब निर्जीव है, नहीं, इस आधार पे नहीं करना, नाउन के आधार पे करना है। नाउन का ये एक्सरसाइज है। तो नाउन देखेंगे कि इसमें जो यदि 5 वर्ड्स हैं तो इसमें से 4 जो होंगे वो एक ही प्रकार के नाउन होंगे, है ना, और एक जो है अलग होगा। जैसे इसमें देखिए पटना प्रॉपर नाउन, रामपुर प्रॉपर नाउन, विलेज प्रॉपर नाउन यानी गांव, विमल ये भी प्रॉपर, यहाँ पर सॉरी नहीं, हाँ ठीक है, विमल भी आपको प्रॉपर नाउन और मोहन भी प्रॉपर नाउन। सिर्फ जो है विलेज प्रॉपर नाउन नहीं था, ये मैंने यहाँ पर मिस्टेक कर दिया, विलेज जो है कॉमन नाउन है। फिर से एक बार चलते हैं हम लोग। मोहन किसी व्यक्ति का नाम, पटना एक खास स्थान का नाम, रामपुर किसी स्थान का नाम, विमल किसी व्यक्ति का नाम। लेकिन विलेज क्या है, कॉमन नाउन है, जातिवाचक। विलेज गाँव कहने से सभी गाँव का बोध होगा, तो उसको कॉमन नाउन कहते हैं, तो इसलिए विलेज इसमें अलग हुआ। इसी प्रकार से है अब एक्सरसाइज है, इसमें एक्सरसाइज को जो है टेस्ट योर सेल्फ के नाम से रहता है। तो ऑनेस्टी कौन सा नाउन है, ऑनेस्टी आपको अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्टी ईमानदारी। पॉवर्टी यानी गरीबी, ये भी हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, अनुभव कर सकते हैं, तो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन। टीम लेकिन अलग नाउन है, कौन सा नाउन है, तो ये है कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा, समूह का बोध होता है। काइंडनेस दयालुता, यह भी जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और चाइल्डहुड, यह भी यानी बचपन, यह भी जो है वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी सबसे अलग है इसमें टीम, है ना, जो कि कलेक्टिव नाउन है, इसलिए आंसर होगा टीम। अगला है सिल्वर माने बालू, सैंड माने सिल्वर मीन्स सॉरी चांदी, सैंड मीन्स बालू, व्हीट मीन्स गेहूँ, एप्पल मीन्स सेब, और जूस माने रस। ठीक है, अब देखेंगे इसमें तो नाउन के आधार पर हम लोग आएंगे। तो सिल्वर मटेरियल नाउन है यानी द्रव्यवाचक, सैंड भी जो है वो द्रव्यवाचक, व्हीट भी द्रव्यवाचक, है ना, और एप्पल भी, एप्पल यहाँ पर जो है हो जाए, और सॉरी जूस भी द्रव्यवाचक, और एप्पल जो है वो आपको हो जाएगा कॉमन नाउन यानी जातिवाचक। अगला है टेबल, टेबल कौन सा नाउन, तो कॉमन नाउन जातिवाचक। चेयर एक से कहने से पूरे का बोध, इसलिए यह भी जो है जातिवाचक। टॉय यह भी जातिवाचक। पेन यह भी जातिवाचक। लेकिन वुड जो है लकड़ी, वह हो गया मटेरियल नाउन। कहेंगे सर लकड़ी तो गिन भी सकते हैं, अरे नहीं, तो आप क्या एक छोटा सा टुकड़ा लकड़ी का लेंगे वो भी लकड़ी है, बड़ा सा ले लेंगे वह भी लकड़ी है। तो ये इसको जो है हम नहीं, मतलब इसका कोई फिक्स्ड मटेरियल नाउन का कोई फिक्स्ड शेप साइज नहीं होता है। नेक्स्ट है फादर, मदर, सिस्टर, डॉटर, विजडम,
ये देखेंगे फादर भी कॉमन नाउन है, मदर भी कॉमन नाउन है, सिस्टर बहन भी कॉमन नाउन है, डॉटर बेटी भी कॉमन नाउन है। विजडम यानी बुद्धि, ये हम देख नहीं सकते, ये हम छू नहीं सकते, इसको महसूस कर सकते, यहाँ पर अलग हो गया विजडम, इसलिए आंसर हो गया विजडम। आगे बढ़ेंगे इसमें देखेंगे अगला थोड़ा सा हम लोग का ये पिक्चर थोड़ा आगे पीछे बढ़ गया। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं इस पर। तो ये है कॉमन नाउन, कानपुर जो है वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन है। किसी खास शहर का नाम इलाहाबाद, ये भी प्रॉपर नाउन। दिल्ली, ये भी प्रॉपर नाउन। इंडिया, ये भी प्रॉपर नाउन। लेकिन सिटी जो है वह कॉमन नाउन है, जातिवाचक संज्ञा है। सिटी से नगर यानी बहुत सारे नगर। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि कॉमन नाउन का प्लूरल भी होता है, दो ही नाउन का प्लूरल होता है। ध्यान रखेंगे इस बात को कि कॉमन नाउन का प्लूरल होता है। ज़्यादा कन्फ्यूजन हो तो इस पर आप गौर कर सकते हैं। और दूसरा जो है कलेक्टिव नाउन का जो है प्लूरल होता है, बाकी का नहीं होता है। अब कानपुर का प्लूरल नहीं हो सकता है ना, इलाहाबाद का नहीं, दिल्ली का नहीं, इंडिया का नहीं, लेकिन जो है सिटी का होगा। अगले में बढ़ेंगे ग्रेप्स, है ना। यहाँ पर जो है ग्रेप्स माने आप जानते होंगे अंगूर, है ना। ये कौन सा नाउन हो गया, तो आपको ये मटेरियल कॉमन नाउन हो गया, एस लगा ही हुआ है। बनाना कॉमन नाउन हो गया। ऑरेंज कॉमन नाउन हो गया। कैरट यानी कि गाजर, यह भी जो है आपको कॉमन नाउन, लेकिन जूस तो मटेरियल नाउन है, ये तो लिक्विड होता है। आगे है बेंच, यह जो है आपको कॉमन नाउन है। टीचर कॉमन नाउन है। चेयर कॉमन नाउन है। रूम कॉमन नाउन है। लेकिन क्लास क्या है, कलेक्टिव नाउन, बच्चों का समूह इसमें रहता है, स्टूडेंट का समूह रहता है, इसलिए क्लास जो है वो कलेक्टिव नाउन है, इसलिए अलग है, इसलिए यही आंसर हो जाएगा। नंबर 8 में आएंगे। नंबर 8 में है लीडर कॉमन नाउन, इस सब का प्लूरल होगा। पेंटर कॉमन नाउन। डांसर कॉमन नाउन। प्लेयर कॉमन नाउन, लेकिन म्यूजिक का प्लूरल नहीं होता, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, इसलिए म्यूजिक का आंसर हो जाएगा। घी मटेरियल नाउन। पल्स यानी दाल मटेरियल नाउन। ऑयल यानी मटेरियल नाउन, तेल। इंक मटेरियल नाउन, लेकिन बुक जो है वो कॉमन नाउन है, इसका प्लूरल होता है बुक्स। ट्रुथ सच्चाई, यह जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। यूथ युवावस्था, ये भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ग्रेटनेस नेस जिसमें लगा रहे वो सब जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। फ्रेंडशिप शिप जिसमें लगा रहे वो सब अब्स्ट्रैक्ट नाउन। बच गया पेंसिल, तो ये है कॉमन नाउन, इसका प्लूरल भी होता है। आगे बढ़ेंगे, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इस पर गौर फरमाएंगे। रिवर कॉमन नाउन। एप्पल कॉमन नाउन। अनियन यानी प्याज कॉमन नाउन। ऑरेंज इसको छोड़ देते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। लेमन, यह भी, लेमन मीन्स नींबू, यह भी कॉमन नाउन। तो भैया ऐसा तो देखा जाए तो ऑरेंज भी कॉमन नाउन है। संतरा, तो इसमें जो है आंसर देखा जाए तो ये क्वेश्चन ही गलत है, लेकिन इसका ऑरेंज आप आंसर दे सकते हैं, क्योंकि ऑरेंज से दो चीज़ का बोध होता है। एक तो नारंगी यानी संतरा का भी बोध होता है, और ऑरेंज हो सकता है कि यहाँ पर कलर का बोध हो, तो यहाँ हम इसको रंग मान करके अलग कर देंगे। अन्यथा जो है नॉर्मल, यदि ऑरेंज, अब यहाँ तो मीनिंग लिखा नहीं हुआ, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन को गलत भी कह सकते हैं, या फिर इसका जो है बहुत बारीकी से परीक्षण करेंगे तो इसका आंसर ऑरेंज होगा। आगे बढ़ेंगे नंबर 12 में। नंबर 12 में है हिस्ट्री। तो आप सबको मालूम होगा विषय के नाम जितने भी हैं वो सभी जो है वो आपको अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो हिस्ट्री भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन, केमिस्ट्री भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन, फिजिक्स भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ग्रामर भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको पढ़ेंगे ग्रामर, है ना, इसको पढ़ेंगे ग्रामर, ग्रामर नहीं पढ़ेंगे। और दूसरी बात कि दूसरी बात, इसको फिर से मैं लिख देता हूँ, ग्रामर, र को थोड़ा आधा पढ़ेंगे, ग्रामर। दूसरी बात, ग्रामर में बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ स्पेलिंग में GRAMMER लिख देते हैं, लेकिन नहीं, AR होता है। आप किसी भी बुक पर देखेंगे AR ही होता है, लेकिन हम लोगों को बोलने में कुछ ऐसे वर्ड है, जैसे सर्वेंट है ना, तो सर्वेंट में लोग SARVENT लिख देते हैं, सर्वेंट नहीं, ये सर्वेंट होता है। उच्चारण शुद्ध करेंगे, ये सर्वेंट होता है, VANT। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग जो है, हाँ, तो यहाँ पर आप जो है वो क्या हो गया, स्टूडेंट जो है वो कॉमन नाउन है, इसका प्लूरल होता है, इसलिए यह जो है यहाँ आंसर में हो जाएगा। फिर है फ्लॉक, माने होता है झुंड। क्राउड माने भीड़, यह भी झुंड का बोध हुआ, कलेक्टिव नाउन, ये भी कलेक्टिव नाउन। डार्कनेस को छोड़ देते हैं तो बंच हो गया कलेक्टिव नाउन, यानी गुच्छा, जैसे बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का गुच्छा। टीम, यह भी जो है समूह होता है खिलाड़ियों का, लेकिन डार्कनेस जो है वो सिर्फ अनुभव करने की चीज़ है ना, कि ये जो है अंधेरा, तो ये आपको अलग हो गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कहेंगे सर आप तो कहते हैं कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन डार्कनेस को तो हम देख सकते हैं। नहीं, डार्कनेस को नहीं देख सकते। आप सब विज्ञान पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा, लाइट यदि हम जला दे तो डार्कनेस हट गया,
है ना। तो कहने का मतलब है वो लाइट न होने की वजह से होता है, तो यह भी अनुभव करने की चीज़ है। दिन में ही बादल लग जाए तो शाम का अंधेरा नजर आने लगता है। अगला है बकेट यानी बाल्टी या कॉमन नाउन बाउल यानी कटोरा, यह भी जो है आपको कॉमन नाउन। प्लेट जानते ही होंगे, प्लेट कॉमन नाउन। और बॉटल, बोतल जो है वह भी कॉमन नाउन, लेकिन कर्ड जो है वो मटेरियल नाउन, कर्ड मीन्स दही, तो यही आंसर हो जाएगा। 15 में राम प्रॉपर नाउन है ना, और मंडे प्रॉपर नाउन है ना, और जनवरी प्रॉपर नाउन, होली प्रॉपर नाउन, एक खास त्यौहार का नाम, एक खास महीने का नाम, एक खास दिन का नाम, एक खास व्यक्ति का नाम। बच गया सिल्वर, ये मटेरियल नाउन यानी चांदी, चांदी मटेरियल नाउन। आगे बढ़ेंगे और अगला है हमारा नंबर 16। 16 में कहता है गुडनेस है ना, डार्कनेस अभी ऊपर बताया था, नेसनेस वाला जितना भी होगा, नेसनेस वाला ये ऐसे सिंपली तो वो सब अब्स्ट्रैक्ट होगा, और ये वूल यानी कि ऊन ये अब्स्ट्रैक्ट नहीं है, ये तो मटेरियल नाउन है, तो यही होगा। वैसे गुडनेस मीन्स अच्छाई, डार्कनेस मीन्स अंधकार, फुलिशनेस मीन्स मूर्खता, स्वीटनेस मीन्स मीठापन या मधुरता। अगला है गर्ल कॉमन नाउन, सिटी कॉमन नाउन, बॉय कॉमन नाउन, रिवर यानी नदी कॉमन नाउन, लेकिन जैक किसी व्यक्ति का नाम है ना, किसी अब वैसे जैक आप स्टोरीज में जैक है, बाकी ऐसे जो है जैक वर्ड मीनिंग में भी आता है, तो कहने का मतलब है, लेकिन यहाँ पर जे कैपिटल से लिखा हुआ है इसलिए हर हाल में। अब ये कहेंगे सर गर्ल भी तो लिखा हुआ, हाँ वो क्वेश्चन के लिए, लेकिन जैक जो है जैक उसमें भी होता है, आपको ताश के पत्तों में जे से होता है जैक, जिसको हम लोग गुलाम बोलते हैं। अगला है काइंडनेस है ना, उसके बाद लाफ्टर, काइंडनेस क्या है, दयालुता अब्स्ट्रैक्ट नाउन, लाफ्टर हंसी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना। उसके बाद वीकनेस अब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, और ब्रेवरी यानी बहादुरी, यह भी जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन बैंड जो होगा, बैंड यानी समूह, यह समूहवाचक है, बैंड ऑफ म्यूजिशियंस है ना, नहीं कहते बैंड बाजा, तो क्यों कहते हैं, क्योंकि उस बाजा में बैंड होता है, समूह होता है, तो ये कलेक्टिव नाउन होता है बैंड। और लास्ट 2 है आपका है ना वाटर, तो वाटर मटेरियल नाउन, पेट्रोल मटेरियल नाउन, ऑयल यानी तेल मटेरियल नाउन, हनी यानी शहद यानी मधु है ना, यानी मध जिसको बोलते हैं लोकल में, तो वो सब मटेरियल नाउन। लेकिन बिस्किट तो हम लोग गिन लेते हैं इसलिए कॉमन नाउन, तो यह जो है आंसर में हो जाएगा। अगला है आपको हेडेक सिर दर्द, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन, पेन ये सब अनुभव करने की चीज़ है यानी दर्द, यह भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन, हेल्थ स्वास्थ्य ये भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन, डिजीज बीमारी ये भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन, लेकिन नर्स जो है वो तो हम देख सकते हैं इसका प्लूरल भी होगा, तो ये आपको हो जाएगा आंसर में, क्योंकि ये है कॉमन नाउन। फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर ये समाप्त हो गया, उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई जरूर देता हूँ, और रिक्वेस्ट रहेगा कि कमेंट में जो है वो आप लोग क्वेश्चन ही लिखें, जिससे मैं आसानी से जवाब दूँ, अन्यथा फिर बुक निकालना पड़ता है, क्वेश्चन देखना पड़ता है। दूसरा है कि यदि आप चैनल पे नए हैं या चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखता हूँ मैं कि हमारे चैनल पर जो 100 लोग देखते हैं उसमें से सिर्फ देता है कि 20 to 25% ही सब्सक्राइब्ड वाले हैं, बाकी जो है नॉनसेंस। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको हमारे वीडियो सबसे पहले जो बनेंगे वो आप तक पहुंचेंगे, और पहले के वीडियोज़ भी आपको ढूंढने में आसानी होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।